प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 15.2 का थर्ड क्वेश्चन ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स बुक। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या है, 3 क्यूब्स ईच विद 2 सेंटीमीटर एज्ड। 3 क्यूब हैं, वो 2 सेंटीमीटर एज उनकी भुजा है। आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। साइड बाय साइड रखी गई हैं एक क्यूबॉइड बनाने के लिए। स्केच एन ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड। हमें ऑब्लिक स्केच भी बनाना है और आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है। ये देखिए, आइसोमेट्रिक स्केच बनाने के लिए मैंने यहाँ डॉट आइसोमेट्रिक डॉट ग्राफ लिया है और ये एक तरह से आप ग्राफ समझ सकते हैं। ये दोनों हमने पहले से तैयार कर लिए हैं। ये डॉट भी प्रिपेयर कर लिए हैं, लगा लिए हैं, और हमने ग्राफ भी पहले से प्रिपेयर कर लिया है। अब आपको पहले क्या बनाना है, देखिए आपको इसका रफ डायग्राम बना लेना है। रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए पहले ये समझिए कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि एक क्यूब दी गई है इस तरह से। क्यूब की सभी जो एड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस तरह से क्यूब दिया गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब वो यूं कहता है कि यहीं इसी तरह से यहां पर इसके साइड में 2 क्यूब और रख दिए गए हैं इस तरह से। देखिए यूं एक यहां ये रख दिया गया है और एक ये रख दिया गया है इस तरह से। यूं ये 2 क्यूब और रख दिए गए हैं इसके अलावा। अब ये 3 क्यूब हो गए हैं, 3 क्यूब्स। अब ये 3 क्यूब्स इस तरह से रखे गए हैं। देखिए ऊपर जो है वो सेम हो गया, ये नीचे भी फर्श भी क्या हो गया, वो एक जैसा। अब ये लंबाई कितनी है, ये ध्यान से बताइए। ये कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की। हाइट कितनी रहेगी, हाइट वही क्या रहेगी, 2 सेंटीमीटर। हाइट क्या रहेगी, 2 सेंटीमीटर। विड्थ क्या रहेगी, चौड़ाई भी कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो एक पिक्चर तैयार हुई है, एक स्केच तैयार हुआ है, वो क्या स्केच तैयार हो गया कि इस तरह से हमें एक 6 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर विड्थ, या आप चौड़ाई कह सकते हैं, ब्रेड्थ कह सकते हैं, 2 सेंटीमीटर हाइट। इस तरह से क्या तैयार हो गया, हमारे पास एक क्यूबॉइड तैयार हुआ। क्या बन गया, क्यूबॉइड तैयार हो गया। उसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डायमेंशंस आ गए न्यू क्यूबॉइड की। न्यू क्यूबॉइड क्या बना है, 6 इंटू 2 इंटू 2। ये हमारे पास न्यू क्यूबॉइड बना है। अब हमें जो आइसोमेट्रिक स्केच और ऑब्लिक स्केच बनाना है वो इस नए क्यूबॉइड का बनाना है। तो आइए देखते हैं ये इसका आइसोमेट्रिक स्केच और ऑब्लिक स्केच कैसे तैयार किया जाएगा। देखिए आइसोमेट्रिक स्केच कैसे बनेगा। हमें 6 लेने हैं, यहाँ पर 6 है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। हमें खड़े 2 लेने हैं, 1 और 2। और जो विड्थ है वो भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो हमने 2 सेंटीमीटर लिया।
और इस तरह से मिलाते चले गए हम। ये देखिए 1 और 2, और यहां से ये आ जाएगा ये 2, 1 और 2, और ये इस तरह से आ जाएगा। ये नीचे वाला होगा। ये यहां से यहां बनेगा, और इस तरह से ये एक आइसोमेट्रिक स्केच बन जाएगा। अब देखिए, ध्यान से देखना। अब ये पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में कि क्या ये यूनिक होगा। यूनिकनेस के लिए पूछ रहा है कि यूनिक होगा ये या नहीं होगा। तो नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, ये हमने जो निशान लगाए हैं ये वैसे ही नहीं लगाए हैं, ये आपको समझाने के लिए लगाए गए हैं। तो देखिए, यूनिक से क्या मतलब है? यहाँ पर यूनिक से मतलब है कि इसको केवल एक ही तरीके से बनाया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, अगर एंगल कम ले लेते हैं, अब हमारा एंगल क्या है? ये एंगल है, ये वाला, और ये इसके साथ ये जो एंगल है, ये और ये सेम एंगल है। अगर हम इसको और कम कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं एंगल, तो यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, यूनिक नहीं रहेगा। तो इस तरह से आइसोमेट्रिक स्केच जो हम बना रहे हैं वो यूनिक नहीं होगा। और ये 6 है, ये क्या है? यहाँ से ये 1 और ये 2, ये 2 है, और इसी तरह से ऊपर 1 और 2, ये भी 2 है। तो इस तरह से हमने जो आइसोमेट्रिक स्केच बनाया है वो 6 × 2 × 2 डायमेंशन का बनाया है। तो ये शो करने के लिए सिर्फ कि भाई ये यूनिक नहीं होगा। अब आप इसका ओब्लिक स्केच कैसे बनाएंगे? तो ओब्लिक स्केच में आपको पहले ही समझा रखा है कि ओब्लिक स्केच के लिए क्या करना है। आपको सिर्फ आपको ये शो करना है कि ये क्यूबॉइड के जैसा दिखना चाहिए। ये 6 सेंटीमीटर है, यहां से इस तरह से लिया हमने, ये ले लिया इस तरह से, और इसको क्या कर दिया? मिला दिया। फुटे की सहायता से इसको कंप्लीट मिला दीजिए, और इसको मिला देने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया? ये क्यूबॉइड आ गया। और हम इसको 2 लिखते हैं, और इसको भी क्या लिखते हैं? 2। तो ये क्या बन गया? ये ओब्लिक स्केच। ये है आइसोमेट्रिक स्केच। और ये है ओब्लिक स्केच। तो इस तरह से आइसोमेट्रिक स्केच और ओब्लिक स्केच ये अलग अलग हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए लगाया गया है। और आपको ध्यान देना है कि आइसोमेट्रिक स्केच में क्या है? आइसोमेट्रिक स्केच में अगर आप ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर 6 ही सेंटीमीटर लिया गया है। यहाँ 2 है तो ये 2 सेंटीमीटर लिया गया है। यहाँ भी हाइट जो 2 है वो भी क्या ली गई है? 2 सेंटीमीटर ही ली गई है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या है।
आइसोमेट्रिक स्केच में कि कौन सी डायमेंशन कितनी दी गई है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। लेकिन ओब्लिक स्केच के अंदर आप स्केच बना दीजिए, वो क्यूबॉइड दिखना चाहिए, उसकी ये डायमेंशंस लिख दीजिए, वो ओब्लिक स्केच हो जाएगा। आपको सिर्फ फिगर समझ में आना चाहिए कि हाँ ये फिगर जो है क्यूबॉइड का है। तो इस तरह से आप आइसोमेट्रिक स्केच और ओब्लिक स्केच में अंतर समझ पाएंगे। और ये आइसोमेट्रिक स्केच और ओब्लिक स्केच पहले भी आपको पीछे वाले क्वेश्चंस या बेसिक जो है उसमें समझाया गया है अच्छी तरह से, अलग अलग शो करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में है कि मेक एन ओब्लिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ओब्लिक स्केच बनाना है। और इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में भी डायमेंशन दी गई हैं और आपको आइसोमेट्रिक स्केच और ओब्लिक स्केच तैयार करना है। तो आप इजीली तैयार कर पाएंगे। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना कि आइसोमेट्रिक स्केच के लिए आपको ग्राफ आइसोमेट्रिक डॉट शीट जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल पहले मैथमेटिक्स की बुक में ही आ जाती थी, आजकल वो नहीं आती है। तो आप बाजार से खरीदें या जैसे भी, या फिर अपने हाथ से बनाएं। और आइसोमेट्रिक डॉट्स जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं। तो आपको ये शो रखना है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। वैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये सभी क्या हैं? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखिए, ये सभी क्या हैं? ये सभी साइड्स इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस से जो है वो आइसोमेट्रिक स्केच बनता है। इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।